हेलो। ज्योति की आवाज कथी होने लगा। हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टार कॉमर्स क्लास में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी एफए के सेशन सेकंड के बारे में। बीएससी के सेकंड सेशन में क्या पढ़ना है, तो बीएससी के सेकंड सेशन में जो है वो टैली से रिलेटेड पढ़ना है कि टैली क्या है। तो टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसे 1986 में बनाया गया था और श्याम सुंदर गोयनका के द्वारा बनाया गया था और उनके बेटा भरत गोयनका के द्वारा बनाया गया था। और 1986 से ये टैली चल रहा है। उस समय टैली का नाम पेट्रोनिक्स इंडिया लिमिटेड था और बाद में इसको चेंज करके टैली सॉल्यूशन रखा गया और टैली सॉल्यूशन के अंतर्गत इसको आता है। ठीक है, तो अभी जो हम लोग लेटेस्ट जो वर्जन है टैली का, लेटेस्ट वर्जन टैली प्राइम चल रहा है। अब हम बात करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है या फिर परचेबल है, परचेज करना होगा। तो ये टैली सॉफ्टवेयर जो है ये फ्री नहीं है, हमें क्या करना होता है, परचेज करना होता है, हमें खरीदना होता है। तो हम लोग खरीदते कैसे हैं, तो टैली जो हम लोग खरीदते हैं वो दो तरह का टैली होता है। इसमें एक होता है सिल्वर और दूसरा होता है एक गोल्ड होता है। सिल्वर को बोलते हैं सिंगल यूजर और गोल्ड को बोलते हैं हम लोग मल्टी यूजर। अगर हमें चाहिए, जैसे मेरा एक दुकान है और हम दुकान पे चाहते हैं कि अपना टैली सॉफ्टवेयर पे काम करे, अपना बिलिंग वगैरह टैली पे काम करे, मेरी दुकान का पूरा मेंटेन हो, अकाउंट सेक्टर पूरा मेरा मजबूत हो, तो बिलिंग वगैरह सब कुछ हम कर पाए, तो वो हमें सिंगल की ज़रूरत होता है क्योंकि हमें एक सिस्टम पे। लेकिन अगर कहीं इंस्टीट्यूट वगैरह चल रहा है या फिर कंपनी वगैरह चल रहा है जहाँ पे हमें बहुत सारे बंदे की ज़रूरत होता है, हर एक पे टैली होना चाहिए, तो वहाँ पे हमको मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टीपल यूज़ और सिंगल यूज़ में क्या अंतर, यहाँ नहीं कि आपको एक ही सिस्टम पे अलाउ मिलता है करने का और यहाँ पे आपको मल्टीपल सिस्टम पे कर सकते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा कंप्यूटर पे आप टैली कर सकते हैं। उसके लिए गोल्ड खरीदना पड़ता है और सिल्वर खरीदना पड़ता है। सिल्वर की बात करें अभी सब कुछ लेकर के आपको 25,000 के करीब लगता है सिल्वर में, और मल्टीपल के लिए आपको अभी लगभग 75,000 के आसपास पूरा टोटल अगर खर्चा जीएसटी वगैरह जोड़ करके आ जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर और गोल्ड, 75,000 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग मल्टी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे सिंगल यूज कर सकते हैं। एक जो होता है टैली रेंटल होता है। एक टैली क्या होता है, एक और तरह से हम लोग ले सकते हैं टैली को, गोल्ड और सिल्वर को रेंट पे लेने का मतलब होता है कि आप 1 मंथ के लिए ले रहे हैं या फिर 2 मंथ के लिए। जैसे हम लोग किसी मकान में जाकर के रहते हैं, किराया लेकर के रहते हैं, हम जब तक उसको किराया देते हैं तब तक रहने देता है, नहीं तो फिर बाद में हमें खाली करना पड़ता है। उसी तरह रेंटल क्या है कि टैली भी आपको सॉफ्टवेयर रेंट पे देती है, यानी कि 1 महीने के लिए देती है, 2 महीने 3 महीने के लिए रेंट पे देती है। तो रेंटल का क्या प्राइस है, तो रेंटल का जो प्राइस है वो सिल्वर के लिए 600 रुपया और मल्टीपल के लिए करीब 1800 रुपया के आपको करीब लग रहा है। ठीक है, ये मल्टीपल के लिए है, ये सिंगल के लिए है। तो हमें रेंट पे मिलता है, हर मंथ हमको रेंट पे मिलता है और हर मंथ हमें पेमेंट करना होता है। और यहाँ पे इसमें अगर बात करें तो हम लोग परचेज खरीद लेते हैं, यानी कि आप खरीद ही लिए। ठीक है, आपको इस पे जो चाहे वो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई रेंट पेमेंट करने की जरूरत नहीं होता है, सिर्फ आपको रिन्यूअल करना पड़ता है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड आपसे आज के वीडियो में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेकंड सेशन के टेस्ट में पूछा जाएगा। तो चलिए आइए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, द सिंगल यूजर वर्जन इन टैली लाइसेंस इज नोन एज। तो सिंगल यूजर को क्या बोला जाता है, तो मैंने अभी ही बताया सिंगल यूजर को क्या बोला जाता है, सिल्वर एडिशन बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द मल्टीपल यूजर वर्जन ऑफ टैली
द मल्टीपल यूजर वर्जन ऑफ टैली लाइसेंस इज नोन एज। मल्टीपल यूजर के लिए क्या बोला जाता है, तो मैंने अभी तुरंत बताया मल्टीपल यूजर के लिए क्या बोला जाता है, डायमंड गोल्ड बोला जाता है। मल्टीपल यूजर के लिए क्या बोला जाता है, गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड एडिशन होता है, तो गोल्ड मल्टीपल यूजर के लिए हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंडर द टैली लाइसेंस मल्टीपल यूजर कैन बी एक्सेस टैली विद इन द सेम लैन। लैन से जितने भी गोल्ड होता है वो लैन के द्वारा कनेक्ट होता है। लोकल एरिया नेटवर्क जो हम लोग अपने कंप्यूटर में लगाते हैं उसके द्वारा कनेक्ट होता है। तो कौन सा कनेक्ट होगा, सिंगल के लिए तो हमें कोई लैन से कनेक्ट करें, वहाँ उसमें सिर्फ नेट जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल के लिए लैन से, तो यहाँ पे कौन चाहिए, गोल्ड चाहिए। अगला बोल रहे हैं व्हाट आर द मंथली रेंटल एक्सक्लूड द फॉर द सिल्वर एडिशन ऑफ द टैली लाइसेंस। हम क्या ले रहे हैं, रेंट पर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, रेंटल ले रहे हैं। तो रेंटल लेने के लिए कितना हमें पैसा देना पड़ता है मंथली, तो हमें रेंटल लेने के लिए 600 रुपया देना पड़ता है मंथली, सिल्वर के लिए और मल्टीपल के लिए 1800 रुपया देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लाइसेंस कॉस्ट एक्सक्लूड फॉर द गोल्ड एडिशन परफेक्चुअल वर्जन। गोल्ड एडिशन के लिए हमको कितना लगता है, तो गोल्ड एडिशन के लिए हमें 60 अभी जो है वो बढ़कर के 65 के करीब हुआ है, लेकिन पहले जो था वो 54,000 था। जो आपका आंसर लेगा वो 54,000 के करीब ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है गिव यू फुल कैपेबिलिटी फॉर टैली प्राइम इंक्लूडिंग अपग्रेड्स एंड TSS फीचर फॉर द लाइसेंस ड्यूरेशन। क्या ड्यूरेशन होता है, तो रेंटल के लिए ड्यूरेशन होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द पोस्ट इंस्टॉलेशन फॉर द टैली प्राइम वन शुड सेलेक्ट डैश ऑप्शन फॉर फर्स्ट टाइम लाइसेंस एक्टिवेशन। जब हम लोग टैली पे अपना नया कंप्यूटर लेते हैं और उस पर अगर हम लोग टैली को इंस्टॉल करते हैं तो उस इंस्टॉलेशन के समय हमको क्या क्या देखने को मिलता है और हमें क्या करना पड़ता है। जब हमें पहली बार लाइसेंस को एक्टिवेट करते हैं अपने टैली पे तो कौन सा मोड हमको सेलेक्ट करना पड़ता है, तो देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग अगर बिना लाइसेंस है, मेरे पास अगर कोई लाइसेंस नहीं, तो हम लोग एजुकेशनल मोड पे कंटिन्यूअस करेंगे। अगर हमें पास लाइसेंस है तो अगर पहले से हम लोग सर्वर पे इंस्टॉल है, अगर क्लाइंट पीसी पे अगर हम लोग कर रहे हैं तो वहां से यूज फ्रॉम लाइसेंस नेटवर्क पे जाना होगा। रीएक्टिव एक्सटेंड, अगर हम टैली ऑलरेडी पहले हम लोग एक्टिवेट कर चुके हैं और दोबारा भी अगर हम लोग जैसे सिस्टम फॉर्मेट वगैरह करते हैं तब जाकर के हमको रीएक्टिव लाइसेंस पे करना होता है। अगर हम पहले एक्टिवेट टैली खरीदे ही है, नया हम लोग टैली खरीदे हैं, तो उस समय आपको जाना पड़ता है एक्टिव टैली न्यू लाइसेंस पे हमें क्लिक करना पड़ता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू लाइसेंस कॉन्फ़िगरेशन अपग्रेड इन टैली प्राइम। अगर हम लोग कोई रिलेटेड नहीं होते हैं टैली प्राइम पे, अगर हम लोग लाइसेंस मेरे पास नहीं है तो हम सब कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं। तो मेरे पास अगर लाइसेंस नहीं होगा तो हम कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे हम लोग करेंगे, वहाँ पे एजुकेशनल मोड पे हम लोग काम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द अंडर द लिस्ट ऑफ कंपनी अलाउ यू टू इंटर द डेटा पाथ लोकेशन मैनुअली। जब हम कंपनी बनाते हैं तो हमें एक डेटा पाथ को सिलेक्ट करना होता है कि जो आप कंपनी बना रहे हो रख कहाँ रहे। जैसे वर्ड पे किसी फाइल को सेव करते हैं तो ये अलाउ करता है कि आप कहाँ पे आपको फाइल सेव करना है। उसी तरह जितना भी टैली में कंपनी बनता है वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर होता है, तो हम कहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं उसके लिए हमको एक पाथ सेलेक्ट करना पड़ता है। तो उस पाथ को सेलेक्ट करना अगर मैनुअली हमें करना है तो वो मैनुअली हमको स्पेसिफिक पाथ पे जाना होगा, और स्पेसिफिक पाथ पे अगर हम लोग क्लिक करके तब हम वहाँ फाइल का नाम देंगे और वहाँ पे फाइल का पाथ सेलेक्ट करके डालेंगे तब हमें वहाँ पे सेव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल अंडर द लिस्ट ऑफ कंपनी ऑन स्टार्टिंग टैली प्राइम। जब हम लोग टैली स्टार्ट करते हैं तो कौन सा ऑप्शन इसमें से नहीं अवेलेबल रहता है, तो वहाँ पे क्रिएट ए कंपनी अवेलेबल रहता है, रीएक्टिव लाइसेंस, स्पेसिफिक पाथ रहता है और सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव ये भी रहता है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं रहता था, रीएक्टिव लाइसेंस जब हम टैली इंस्टॉल करते हैं उसी समय हमको मांगता है, ये ऑप्शन नहीं रहेगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। तो ये आपका टोटल का 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।